दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग यू नीड पर। आज हम चर्चा करेंगे माह सितंबर 2021 में जले 11 केवी XLPE केबल के विषय में, जिसके कारण रेलवे लाइन झंझारपुर की दूसरी ओर बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यद्यपि विद्युत आपूर्ति बहाल तो की गई, लेकिन रिलायबिलिटी और स्मूथ पावर सप्लाई करने के लिए जले 11 केवी XLPE केबल को पुनः चालू करने की अत्यावश्यकता थी। स्टेप नंबर 1 में बिजली टीम द्वारा केबल को दुरुस्त करने के प्रयास करने के क्रम में जमीन के अंदर घुसे क्षतिग्रस्त हिस्से को चिन्हित करने के लिए उक्त स्थान पर लगे जल को मोटर से हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन केबल के चारों तरफ रेलवे के हैवी फाउंडेशन के कारण न ही जल जमाव ठीक तरह से हटा, न ही क्षतिग्रस्त केबल के हिस्से को लोकेट किया जा सका। अब रास्ता एक ही था कि नया XLPE केबल के माध्यम से पुनः रेलवे क्रॉसिंग कराया जाए। इस काम को सकारात्मक अंजाम देने के लिए NVPDCL, जो कि नॉर्थ बिहार की इलेक्ट्रिक डिस्कॉम कंपनी है, को रेलवे विभाग के सिग्नल, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, IOW एवं विद्युत अभियंताओं से समन्वय स्थापित कर लगभग 6 इंच का छेद बनाते हुए HDPE पाइप डालने एवं 300 mm² की 2 अदद 11 केवी XLPE केबल को स्टेशन के एक तरफ से घुसाते हुए एक डक्ट या सुरंग के माध्यम से स्टेशन की दूसरी तरफ निकालने की जरूरत थी। उक्त कार्य को करने में माननीय विधायक श्री नीतीश मिश्रा एवं जिला पदाधिकारी महोदय का भी समर्थन मिला। रेलवे के अभियंताओं द्वारा स्पष्ट किया गया कि रेलवे लाइन के सरफेस से केवल न्यूनतम 6.5 मीटर अंदर होना चाहिए, ताकि रेलवे के विद्युत, टेलीकॉम या सिग्नल तार को कोई क्षति न पहुंचे। इन सभी टर्म्स एवं कंडीशन के आधार पर सिंगल लाइन डायग्राम तैयार कर दोनों विभागों के शीर्ष प्रबंधन से उक्त कार्य की अनुमति ली गई। दिनांक 15/6/2022 को कार्य करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि जहां HDPE पाइप का क्रय मुजफ्फरपुर से कराया गया, वहीं विद्युत विभाग द्वारा 11 केवी XLPE केबल का आवंटन मधेपुरा से कराया गया। सबसे पहले कर्मियों की टीम द्वारा चिन्हित स्थान, जहां तक गहराई का स्टैंडर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता थी, के नजदीक स्टेशन के दोनों ओर एक गड्ढा किया गया। फिर एक बड़ी सी ट्रक आई, जिससे ड्रिलिंग मशीन को निकाला गया एवं स्टेशन के उस ओर ले जाया गया जहां से सुरंग बनानी शुरू करनी थी। उसी ट्रक से ही ड्रिल पाइप निकालकर एक ट्रैक्टर पर लादा गया एवं ड्रिलिंग मशीन की तरफ ले जाया गया। पानी का एक टैंकर भी भरा गया, जिसके नोजल को ड्रिलिंग मशीन में फिट किया गया। ड्रिलिंग लोकेशन को पहले साफ किया जाता है। फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन के आर्म के दोनों तरफ सपोर्ट बीम को हैमरिंग कर ड्रिलिंग आर्म को फिक्स किया जाता है। पानी की बौछार के साथ ड्रिलिंग का कार्य शुरू होता है। ड्रिलिंग मशीन द्वारा ड्रिल पाइप जमीन में सुराख बनाते हुए घुसा दिया जाता है। चिन्हित स्थान के नजदीक किए गड्ढे से पाइप अंदर जाते हुए पूर्ण स्पष्टता से देखा जा सकता है। नया ड्रिलिंग पाइप पुराने पाइप से फिक्स कर सुराख आगे बढ़ाई जाती है।
अब आता है सबसे कठिन फेज, जहां एक कर्मी का टीम डिजीट्रैक मशीन के माध्यम से ड्रिलिंग पाइप की गहराई एवं पाइप द्वारा किए जा रहे गड्ढे के लोकेशन को निरंतर ट्रैक करता है। इस टीम द्वारा एचडीडी ड्रिलर चालक से लगातार संपर्क बनाते हुए ड्रिल की गहराई एवं डायरेक्शन का विवरण चालक को दिया जाता है। रेल के सरफेस से गड्ढे की गहराई लगभग 7.3 मीटर पाई जाती है, जो कि फार मोर देन एक्सेप्टेबल लिमिट है। ड्रिलिंग डायरेक्शन ट्रेस करते हुए एवं रेलवे के सभी वायर्स को बचाते हुए ट्रैकिंग टीम आखिरकार सुरंग का विस्तार रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ कर ही देती है। अगले फेज में बनाए गए नालीनुमा सुरंग को ब्रॉड करने के लिए एक ब्रॉड पाइप ड्रिलिंग पाइप से फिक्स कर वापस ड्रिलिंग मशीन की ओर खींचा जाता है। सुरंग की विड्थ और ज्यादा ब्रॉड करने के लिए एवं फिनिशिंग टच देने के लिए एक और चौड़े पाइप को सुरंग के अंदर घुसाया जाता है, जिससे छेद का डायमीटर लगभग 6.5 इंच हो जाता है। काम लंबा था, जिसे करते करते अंधेरा हो गया, पता ही नहीं चला। एक पूरा दिन बीत चुका है और अभी तक मात्र सुरंग ही तैयार हो सका है। दूसरे दिन के साथ साथ एक नया चैलेंज सामने खड़ा था, जो था सुरंग में पाइप को घुसाना। दोस्तों, यह HDPE पाइप है, जिसे हाई डेंसिटी पॉलीइथीन पाइप कहा जाता है। टच में भी काफी सख्त होता है। विद्युत कर्मी की तीसरी टीम द्वारा इस केबल को सुरंग में घुसाने के लिए ओरिएंट किया जाता है। सुरंग के अंदर से दूसरी ओर विस्तारित एक रस्सी के एक छोर को पाइप से बांधकर ड्रिलिंग मशीन द्वारा दूसरी ओर से खींचा जाता है, जिसके बाद किए गए सुरंग में HDPE पाइप घुस जाता है। अब बारी आती है 11 kV XLPE केबल को अनबंडल कर HDPE पाइप के माध्यम से स्टेशन की दूसरी ओर भेजने की। यह भी एक चैलेंजिंग काम है। मंगाया गया एक हैवी JCB के क्रेन पोर्शन के माध्यम से केबल के स्ट्रक्चर को उठाया गया। इसके बाद केबल खोलकर रोड के अलोंग बिछाया गया। केबल के एक सिरे पर जालनुमा टाई बांधा गया। और रस्सी के माध्यम से HDPE पाइप के अंदर घुसा दिया गया। वहीं दूसरी ओर ड्रिलिंग मशीन रस्सी को अपनी ओर खींचता है,
जिससे केबल आसानी से इस ओर आ जाता है। बता दें कि यहाँ 2 अदद पाइप एवं केबल क्रॉसिंग किया गया है, पहला प्राइमरी और दूसरा बैकअप। रात तो हो गई लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हो सका था। अगली सुबह के साथ काम फिर शुरू किया गया। केबल को खोलकर तीनों एंड टर्मिनल निकाला गया एवं टर्मिनल एंड किट की सिकाई के उपरांत तार को डीपी पर चढ़ाते हुए बिजली की आपूर्ति की पुनः ट्रायल ली गई। इतनी मेहनत की थी, सक्सेसफुल तो होना ही था, तब जाकर XLPE क्रॉसिंग का कार्य पूर्ण हो सका। भाई जो कहो, कंपेनियनशिप, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये क्वालिटीज बिजली कर्मियों में तो देखने मिलते ही हैं, जिसका हमें सम्मान तो करना ही चाहिए, साथ ही अपने आचरण में लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।